वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे टीथ का स्ट्रक्चर, जो कि हमारी ओरल कैविटी का एक पार्ट है। ठीक है, उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे टीथ के बारे में। तो सबसे पहला, टीथ हमारा होता क्या है, व्हाट इज टीथ। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थर्ड, टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, टाइप और उसके हम जो नंबर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। फोर्थ, फंक्शन ऑफ टीथ। ठीक है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं फिर एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, व्हाट इज टीथ। देखो, टीथ आर हार्ड कैल्शिफाइड स्ट्रक्चर, यानी कि टीथ कैसा होता है, कैल्शिफाइड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप फील भी करते होंगे। ठीक है, टीथ के बारे में। डेट हेल्प इन मास्टिकेशन, यानी कि ये क्या करता है, चबाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप कोई फूड अपने मुंह में डालते हो तो उसे चबाने, काटने, टीयरिंग, फाड़ने, इन सब चीज़ों के काम में ये आता है। मास्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि ये मैकेनिकल प्रोसेस में आता है। देखो, मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल हमारा होता है पेट के अंदर। ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें जाके। ठीक है, इनर साइड। और अपने ओरल कैविटी में हमारा जो होता है, ये क्या होता है, हमारा मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, टीथ इसमें इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल प्रोसेस में, यानी चबाने का काम होता है, इसे ल्यूब्रिकेट करता है, बस, है ना, इतना ही करता है। नेक्स्ट, इसमें टीथ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डेसिडियस टीथ। इसमें ना टीथ के और टाइप भी दे रखे हैं, ये तो इसमें सिर्फ नॉर्मल डिफाइन कर रखा है कि बच्चों में ये परमानेंट टीथ ऐसे होते हैं। बाकी इंसीजर, कैनाइन, ये आगे एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सो टीथ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी टू टाइप के होते हैं, डेसिडियस टीथ। ठीक है, और एक होता है परमानेंट टीथ। तो डेसिडियस टीथ जो हमारा होता है, ये होता है हमारा बेबी मिल्क टीथ। ठीक है, बेबी या मिल्क टीथ भी हम इन्हें कहते हैं, यानी कि बच्चों के दांत। ठीक है, जो कि हमारे 20 होते हैं नंबर में। ठीक है, 20 होते हैं नंबर में। सेकंड, परमानेंट टीथ, जो कि हमारे एडल्ट टीथ जिन्हें हम कहते हैं, जो कि 32 होते हैं नंबरों में। ठीक है, कोई अब जवान को देखोगे आप, ठीक है, परमानेंट टीथ होते हैं उसके 32 होते हैं, और जो बेबी होगा उसके कितने होते हैं, 20। अब देखो नेक्स्ट के नीचे, डेसिडियस टीथ आर रिप्लेस्ड विद परमानेंट टीथ, यानी कि ये जो टीथ होते हैं डेसिडियस टीथ, यानी कि मिल्क टीथ या बेबी टीथ जिन्हें हम कहते हैं, वो परमानेंट टीथ में कब रिप्लेस होते हैं, तो इसकी जो एज है 6 to 7 ईयर ऑफ एज में ये हमारे क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, परमानेंट टीथ में। ठीक है, आई होप पूरा समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसका 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 देखेंगे हम स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ इंक्लूड अ क्राउन। क्राउन देखो सबसे ऊपर वाला, अब पिक्चर में देखो, क्राउन हमारा विजिबल पार्ट है। ठीक है, द विजिबल पार्ट, क्राउन। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है। एंड अ रूट, द पार्ट विद इन द गम होल्डिंग द टूथ इज फर्मली, यानी कि देखो इसमें क्या है, रूट कैसा है हमारा, नीचे की तरफ है। ठीक है, जो कि हमारा विजिबल नहीं है, जो कि हमारा गम से होल्डिंग हुआ हुआ है। ठीक है, गम यानी कि इसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जो इसे होल्ड करती है। सो द क्राउन इज कवर्ड विद इनेमल, और क्राउन हमारा किससे कवर है, इनेमल से कवर है। ठीक है, इनेमल आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इनेमल से हमारा क्राउन कवर होता है, जो कि सबसे ऊपर वाला कवर होता है व्हाइट कलर का, जैसे कि आपको शो हो रहा है ना। हाईली, जो हमारा इनेमल होता है, अ हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू, ये कैसा होता है, हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू होता है हमारा। ठीक है, एंड द रूट इज कवर्ड विद सीमेंटम, और जो हमारी रूट होती है वो किससे कवर होती है, सीमेंटम से। अब ड्राइंग में देखो आप नीचे, रूट कैनाल के बाद इसमें सीमेंटम लिखा है, तो ये सीमेंटम है, ये हमारी रूट को कवर करती है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे, द पार्ट कनेक्टिंग द क्राउन एंड रूट, यानी कि क्राउन और हमारे रूट पोर्शन को जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, नेक। बीच में जो हमारे दिया हुआ, ठीक है, क्राउन और रूट के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है नेक, उसे कहते हैं नेक, जो कि हमारे क्राउन और रूट को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें
क्राउन कंसिस्ट ऑफ इनेमल एंड डेंटाइल, और क्राउन क्या कंसिस्ट करता है, इनेमल और डेंटल। जैसे कि आपको इमेज में देखो ऊपर क्राउन के हमारे पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स दिए हैं वैसे तो, बट दो इसमें इनेमल और डेंटाइल हमारा होता है, ठीक है। वो पल्प तो अंदर आ जाता है, फिर दो पार्ट ये कवर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें इनेमल, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट मिनरलाइज एंटिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये क्या होता है, इनेमल हमारा हार्ड और मोस्ट मिनरलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग इन अ टूथ। इनेमल देखो सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये हमारे किसकी, दांतों की, टीथ की, ठीक है। द मेजर मिनरल प्रेजेंट इन इट इज कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि जो इसमें मेनली जो प्रेजेंट होता है ना मिनरल, वो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी पेटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सिया पेटाइट इस नाम से, जो कि क्या करता है हाइड्रोपेक, ये जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, या इसको नेक्स्ट नाम इसका था हाइड्रोक्सी या पेटाइट, ठीक है। तो फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट हमारा क्या करता है, ये जो हमारे दांतों का डेवलपमेंट होता है ना जिस टाइम, तो ये दांतों को उस टाइम स्ट्रोंग बनाता है, ठीक है। दांतों का डेवलपमेंट के टाइम पे ये दांतों को स्ट्रोंग बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट हमारा, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखो, डेंटाइन अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंटाइन देखो इसमें, अब एक बार उसमें देखो किसमें, हमारे ड्राइंग में देखो डेंटाइन कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड इनेमल के बाद डेंटाइल, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको येलो कलर का पोर्शन थोड़ा सा। सो डेंटाइल अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक बोन, ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है तो टिश्यू ही, बट कैसा है, बोन्स के जैसा दिखता है, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, हार्ड है थोड़ा। इज द लेयर प्रेजेंट beneath द इनेमल एंड काउंट ऑफ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ, और इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ इनेमल होता है, इसके नीचे आता है, ठीक है, इनेमल, है ना। सो ये क्या होता है, देखो इसमें दिया हुआ है लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ, ठीक है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ है, ठीक है। इट सराउंड द पल्प, इसके सराउंड में क्या होता है, पल्प, जो कि हमारा एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व से बना हुआ होता है, इंटरवेस्टिंग अंदर की तरफ टूथ में, ठीक है। द पल्प टिश्यू डेंटाइन आर एंड सीमेंटम कवर्ड द रूट फ्रॉम इनसाइड आउट, यानी कि जड़ को अंदर से बाहर तक ये कवर करता है, कौन, डेंटाइन और सीमेंटम और पल्प टिश्यू, ठीक है। ये तीनों चीज हमारे रूट को जड़ से अंदर से लेकर बाहर तक कवर करती है, ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर था। सो नेक्स्ट में इसका देखते हैं। सो इसके टाइप देखो, टाइप सबसे पहला, टीथ के हमारे चार टाइप होते हैं, इंसीजर, कस्पिड या कैनाइल, कैनाइन्स, ठीक है। सेकंड बाइकस्पिड या प्रीमोलर, और फोर्थ मोलर्स, यानी कि फोर टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। सो जो इंसीजर होता है हमारा 32, अगर हमारे पूरे माउथ में देखो 32 टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, तो 32 में से इंसीजर जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 32 में से 8 हमारे इंसीजर होते हैं टोटल 32 में से। और नेक्स्ट कस्पिड कैनाइन, 32 में से 4 होते हैं, ठीक है, 32 में से कितने होते हैं, 4 होते हैं। और थर्ड बाइकस्पिड जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर्स, वो होते हैं 32 में से 8, और जो हमारे मोलर्स होते हैं वो होते हैं 32 में से 12। अब टोटल इनको करोगे तो टोटल 32 आपके टोटल माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बार ड्राइंग समझ लो कौन से नंबर का दांत कौन सा होता है, ठीक है। साइड में ड्राइंग में आ जाओ एक बार, देखो इंसीजर 2 होते हैं, एक साइड बीच में से इसमें लाइन खींच दो, तो इस साइड से एक नंबर से काउंट करना स्टार्ट करो, इंसीजर जहाँ लिखा है, 1 2, 2 इंसीजर हो गए, ठीक है। अब 2 इस साइड होते हैं, 2 2 4, फिर 2 हमारे 4 ऊपर के जबड़े में हो गए, ये नीचे वाले जबड़े का हो गया, फिर ऊपर वाले टोटल करेंगे तो टोटली में 4 हो जाते हैं, तो 2 इस साइड के, फिर कैनाइन हमारा 1 नंबर का होता है, फिर 4 5 नंबर के हमारे होते हैं प्रीमोलर्स, और 6 7 8 नंबर के होते हैं हमारे मोलर, ठीक है। अब इनको अगर डबल साइड कर दो तो ये 4 4 हो जाएंगे, 4 इंसीजर 4 हो गए, कैनाइन हमारे 2 हो गए, ठीक है, और प्रीमोलर हमारे 4 हो गए, और मोलर हमारे 6 हो गए एक साइड में, ठीक है। अब इनको डबल कर दो
यानी कि ऊपर वाला जबड़ा भी जोड़ दिया। सो हमारे इंसिजर होते हैं 32 में से 8, कैनाइन्स होते हैं 32 में से 4, ठीक है। प्रीमोलर होते हैं हमारे 32 में से 8, सो मोलर्स होते हैं 32 में से 12। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट अब इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ अ टीथ, यानी कि देखो इनके फंक्शंस इनके टाइप पे ही डिपेंड करते हैं कि जिस टाइप का टीथ होगा उस हिसाब से उनके फंक्शन होंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है इंसीजर, इंसीजर, ठीक है। सो इंसीजर, दिस टीथ एड इन बाइटिंग, यानी कि इंसीजर हमारा थोड़ा सा पैना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग का होता है, जैसे कि ड्राइंग में आपको देखा होगा अभी। सो दिस टीथ एड इन बाइटिंग, यानी कि काटने में हेल्प करता है लार्ज पीसेस ऑफ फूड, फूड के बड़े पार्ट्स को छोटे पार्ट्स में काटता है, ठीक है। सेकंड, कस्पिड्स, या उन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स। दिस कॉनिकल शेप, यानी कैसे शेप के होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। टीथ एड इन ग्रास्पिंग एंड टीयरिंग द फूड, क्या करते हैं, एक तो हमारे ग्रास्पिंग यानी कि पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी फूड हमने अंदर लिया तो पकड़ते हैं उन्हें, और टीयरिंग यानी कि फाड़ने का, पकड़कर फाड़ने का काम करते हैं कस्पिड, ठीक है। जो कि हमारा सेकंड, एक हो, एक जबड़े में 2% होते हैं और टोटल में 4 हो गए, ठीक है। थर्ड है हमारा बाइकस्पिड्स और प्रीमोलर, ठीक है। दिस टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, ये क्या करते हैं, दिस टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग यानी क्या करने का काम करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग पीसने का काम करते हैं, ठीक है, पीसने का काम करते हैं फूड को। दे आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि ये क्या होते हैं, चिल्ड्रंस में एब्सेंट होते हैं, है ना। और अपेयर ओनली आफ्टर 9 ईयर ऑफ एज, और कब आते हैं, 9 ईयर की एज जब आपकी हो जाती है उसके बाद ये अपेयर होते हैं, यानी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो फोर्थ नंबर का इसमें मोलर, मोलर ये लास्ट है, चौथा पार्ट है हमारा, चौथा टाइप है हमारा टीथ का। दिस आर द लार्जेस्ट टीथ, यानी कि ये सबसे पीछे वाला टीथ होता है ना, सबसे पीछे वाले टीथ जो लार्ज होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे वो कीड़े वीड़े भी लग जाते हैं, ज़्यादातर उन्हीं में लगते हैं क्योंकि उनका काम भी क्या होता है, ग्राइंडिंग पीसने का होता है, लास्ट में जाता है सारा फूड, ठीक है। उस तरीके से दीज आर द लार्जेस्ट टीथ, कैसे होते हैं, लार्जेस्ट टीथ होते हैं, आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ माउथ, यानी कि माउथ के पीछे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पीछे प्रेजेंट होते हैं लास्ट में थोड़ा सा। दे अल्सो एड इन ग्राइंडिंग द फूड, और ये क्या करते हैं, ये भी हमारा ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडिंग का मीनिंग मैंने आपको भी क्या बताया था, पीसने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा पीसने का काम ही करते हैं। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ठीक है, आप सबों को इन सब के नोट्स प्रोवाइड हो सकें और ऐसे ही लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।